तो चलिए आज हम लोग जो है वॉइस को इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। साथ में जो है सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। तो सबसे पहले वॉइस वॉइस मतलब होता है हमारा वॉइस का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि मतलब है, ध्वनि कहिए या आवाज कहिए। तो यहाँ पे हमारा वॉइस से कहने का अर्थ है कि कहने के तरीके। कहने के दो तरीके हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मुख्य रूप से आज हम लोग फोकस करेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाए। जैसे कि देखते हैं कि एक सेंटेंस ले लीजिए, ही इज ईटिंग ए मैंगो। तो ये सेंटेंस है, ही इज ईटिंग ए मैंगो, जो कि एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि ही इज ईटिंग ए मैंगो, वह आम खा रहा है। तो खाने वाला हमारा वह जो है, ही जो है वो एक्टिव है, वह खुद अपने से आम खा रहा है, तो इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। तो मेन हमारा फोकस है कि हम कैसे चेंज करते हैं, इस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। ही इज ईटिंग ए मैंगो, तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान लीजिए। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज ईटिंग, ईटिंग हमारा हो गया वर्ब, इज हो गया हमारा सपोर्टिंग वर्ब, और ए मैंगो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ही इज ईटिंग ए मैंगो। तो हम क्या करेंगे, इसको सब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रूल हम अभी बताने जा रहे हैं, ये कोई भी सेंटेंस में आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, लिखेंगे ए मैंगो। मतलब पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, ए मैंगो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पे इज है, तो यहाँ हम उससे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, तो इज में लगा देंगे ए मैंगो इज बीइंग, हो जाएगा बीइंग। और वर्ब का हमेशा, इसमें कोई भी सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ईटिंग यानी ईट का वर्ब था V3 हो जाएगा ईटेन। और अब सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बाय हिम कर देंगे। तो ये जो रूल है, ये जो तरीका है, आप कोई भी सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, देखिए ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। यहाँ पे यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो कहिए तो हमारा यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। और वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 यूज करेंगे हम लोग। और सपोर्टिंग वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। एक सपोर्ट स्टेप आगे कैसे बढ़ा देते हैं कि जैसे कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे इज है तो इज बीइंग लगा दिया। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना देंगे इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एक और सेंटेंस, ही या फिर मान लीजिए राम किल्ड, राम किल्ड रावण या रावणा। राम किल्ड रावणा ले लीजिए, तो राम हो गया यहाँ पे कौन चीज हो गया, राम सब्जेक्ट हुआ, रावण ऑब्जेक्ट हो गया, और किल्ड हो गया वर्ब। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो हो जाएगा रावण
और देखिए किल्ड जो है यहाँ पे हमारा, चूंकि राम किल्ड ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, ये है पास्ट इंडिफिनिट में है। तो इसके एक स्टेप आगे जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, वाज वेयर का यूज होगा। तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे रावणा वाज। और देखिए किल जो मेन वर्ब है वो तो हमेशा भी3 में हो जाएगा, किल्ड। और राम सब्जेक्ट में लगा देंगे यहाँ पे बाय राम। तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार से एक सेंटेंस लीजिए एग्जांपल, सी 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 cheated मी। मान लीजिए एक सेंटेंस, सी चीटेड मी। तो सी चीटेड मी, इसको यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, जो कि ये एक्टिव है, तो पैसिव में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो मी का हम लोग बना लेंगे, पहले तो आई बना लेंगे, आई। और देखिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में है चीटेड, तो उसका एक स्टेप आगे वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा आई वाज। और भी3 में चीट का चीटेड ही होगा, आई वाज चीटेड। और सी में लगा देंगे बाय, और सी से हो जाएगा हर, आई वाज चीटेड बाय हर। उसी प्रकार से एक ले लीजिए, जैसे कि सेंटेंस हो जाए कि एक्टिव में है, यू हैव फॉलोड मी। तो यू हैव फॉलोड मी, इसको यदि हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मी से सबसे पहले आ जाएंगे, यहाँ मी का हो जाएगा आई। अब देखिए ये यू हैव फॉलोड मी, तो ये देखिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्टेप हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें लगता है हैज बीन या हैव बीन, तो यह हो जाएगा हैव बीन, आई हैव बीन। और देखिए फॉलो वर्ब है, फॉलो का भीतरी तो फॉलोड ही रहेगा, आई हैव बीन फॉलोड बाय, और यू का यू हो जाएगा। इस प्रकार से चलता है। एक और सेंटेंस लीजिए एक्टिव वॉइस में। एक सेंटेंस है जैसे आई लव यू, सिंपल सा एक सेंटेंस है, आई लव यू। अब यदि इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये यू जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यू। अब देखिए आई लव यू ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इसके एक स्टेप आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज आर एम का प्रयोग होगा। तो यू के साथ यदि हम प्रयोग करेंगे तो आर लगेगा, तो यू आर। लव का भी3 लव्ड, और आई हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा बाय मी। उसी प्रकार एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है कि आई हेट यू। तो आई हेट यू का यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में हो जाएगा, तो यहाँ यूज शुरू करेंगे जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो यू। और फिर देखिए आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका अगला हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें इज आर एम का प्रयोग होगा, तो इसमें लग जाएगा यू आर। हेट का भी3 हेटेड, और आई का हो जाएगा बाय मी। सिंपल सा सेंट है।
तो इस प्रकार से यदि देखिए तो एक्टिव से पैसिव में बदलने का सामान्य नियम क्या हुआ, फिर से आपको एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। तो सामान्य नियम, जैसे एक सिंपल सा हमने सेंटेंस लिया था कि जैसे राम किल्ड रावण, एक सेंटेंस लिया था राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, तो इसको यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में यदि इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो देखिए नियम जो रूल है वो सबके लिए लागू होगा हर एक सेंटेंस में। तो रूल के अनुसार जैसे यहाँ पे राम ने रावण को मारा, तो राम हो गया सब्जेक्ट, मारा वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव में बनेगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं सब्जेक्ट रावण। तो रूल यही है कि हम ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। और देखिए इसमें वर्ब में क्या होता है कि वर्ब में हम क्या करेंगे कि इसको जिस टेंस में ये यूज हुआ है उसका एक स्टेप अगला जो टेंस आएगा उसका हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए तो कौन टेंस है, राम किल रावण, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसका अगला हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कि वाज वेयर का यूज होता है। तो वाज वेयर, तो यहाँ पे रावण के साथ वाज लगेगा, लेकिन मेन जो वर्ब है वो हमेशा भीतरी ही रहेगा। तो किल वर्ब का भीतरी किल्ड ही होगा। और बस ये सब्जेक्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूज करके लगा देंगे, बाय राम। तो रावणा वाज किल्ड बाय राम, ये हो गया सिंपल सा हमारा बनाने का, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने का तरीका। और छोटा छोटा एग्जांपल लीजिए। यू ओन दिस प्रॉपर्टी, मान लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, यू ओन दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के तुम मालिक हो, यानी कि तुम मालिक हो इस प्रॉपर्टी के, या ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओन हो गया वर्ब, और दिस प्रॉपर्टी हो गया ऑब्जेक्ट। ओन का मतलब होता है आपको जैसे कि हक रखना, मालिकाना हक रखना वर्ब है ये। तो यू ओन दिस प्रॉपर्टी, तो इसका हो जाएगा, अब यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा दिस प्रॉपर्टी। अब देखिए सब वर्ब में आइए, वर्ब का यहाँ वर्ब किस टेंस में है ये ध्यान रखना होगा, यू ओन दिस प्रॉपर्टी। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तुम इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखते हो, इसका अर्थ यदि करें तो ते हो लग गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज आर एम का प्रयोग होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज, लेकिन मेन वर्ब का हम भी3 ही रखेंगे, हमेशा भी3 का प्रयोग करेंगे, तो ओन का ओन्ड हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड, और यहाँ सब्जेक्ट को इस प्रकार से पुट करेंगे बाय यू। ये बहुत सिंपल तरीका है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। अब एक सेंटेंस ले लीजिए एक्टिव वॉइस में, जैसे ही टोल्ड मी टू गो।
उसने मुझे जाने के लिए कहा, ही टोल्ड मी टू गो। तो यहाँ पर देखिएगा तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड कहा वर्ब, मी मुझे ऑब्जेक्ट, और टू गो जाने के लिए अदर पार्ट हुआ। तो मेन सब सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक हुआ, ही टोल्ड मी। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट का यदि हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी से हो जाएगा आई, जो कि आई मी, आई माई मी। तो आई, अब देखिए टोल्ड, उसने मुझे जाने के लिए कहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका अगले आएगा कौन, पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस इसके बाद आएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग होगा वाज वेयर का। तो वाज, तो यहाँ आई के साथ आई, कोई कोई वाज भी लगाते हैं, कोई वेयर भी लगाता है। तो आई वाज टोल्ड, टेल वर्ब है, इसका V3 ही यूज होगा हमेशा, मेन वर्ब तो V3 होगा। आई वाज टोल्ड, हाँ, और ही का यदि यूज करेंगे तो बाय हिम हो जाएगा, ही से हो जाएगा हिम टू गो, ये तरीका है। तो वॉइस में है क्या कि मेन है कि वॉइस पढ़ने के लिए आपको करना क्या है कि वॉइस पढ़ने के लिए टेंस का नॉलेज होना जरूरी है।